जैसे पुराने ज़माने में जो हमारी माएँ बहनें थी उनमें वो बर्दाश्त ज़्यादा था, उनको पता था कि डिलीवरी के लिए हमें इसमें लेबर पेन्स होती हैं, वो उसके लिए मेंटली तैयार रहती थी। अब आजकल जो हमारी माँ बहनें हैं उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त भी कम हो गया है, फैसिलिटीज़ भी उनको ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब हर एक हमें प्रेशर करते हैं, सारे प्रेशर करते हैं कि सी सेक्शन ही करो। इसमें एक तो इनको टाइम कम लगता है, पेन लेस होता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है और प्लस प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा सी सेक्शंस होते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि उसमें फिर उनमें कुछ फाइनेंशियल जो गेन्स होते हैं वो सी सेक्शन में ही होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको 2-3 दिन तक उनको फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर को रखना पड़ेगा उधर, और उतना फ़ायदा भी नहीं होगा। ये एक रीज़न है। नंबर 2 है कि ये पेनलेस होता है, सारी माँ बहनें चाहते हैं कि पेन ना हो, प्रेशर्स आते हैं, हर साइड से फ़ोन आते हैं कि सी सेक्शन करो। जैसे हमारे पास इस साल का जो रिकॉर्ड है, इस साल 20,525 डिलीवरीज हो गई हमें एलडी में, तो इसमें सी सेक्शन है 70%, नॉर्मल डिलीवरीज है 6,000, सी सेक्शन है 14,000। पिछले साल भी हैं 69% सी सेक्शन, उससे पहले हैं 70%, उससे एक साल पहले 68%। हाँ, ये जो रिकॉर्ड हमारे पास है। इसके लिए गाइडलाइन है कि किसको सिजेरियन सेक्शन करना है, किसको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, वो चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में ही फॉलो होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो भी माँ बहन एडमिट होती हैं उसको पहले हम एसेस करते हैं कि इसको नॉर्मली डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी सारे टेस्ट होते हैं, जो हमें जहाँ पर लगता है हमें कि इसको नॉर्मल डिलीवरी होगी उसको हम ट्रायल देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने की। नॉर्मली डिलीवरी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में एक तो फिर हॉस्पिटल स्टे भी उनको कम रहता है, दूसरे दिन छुट्टी होती है, फिर पेशेंट मोबिलाइज भी जल्दी हो जाता है, वो बच्चे का ख्याल भी अच्छी तरह से रख सकती हैं, और उसके मेडिकल एडवांटेज भी बहुत सारे हैं नॉर्मल डिलीवरी के। इसलिए हम नॉर्मल डिलीवरी करने की पहले कोशिश करते हैं। तो फिर लेकिन क्योंकि ये हमारा एलडी हॉस्पिटल ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, यहाँ पर सिक पेशेंट ही ज़्यादा आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही ज़्यादा आते हैं, वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन की परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क पेशेंट ही ज़्यादातर आते हैं। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में उनको जो फाइनेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है कि उनको पैसा ही कमाना है, इसलिए उनको वो सिजेरियन सेक्शन करके ही वो पैसा वगैरह कमा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीजर है और उसको उसमें गेन्स भी उतने ज़्यादा नहीं है, ये मेन रीज़न मुझे लग रहा है। नॉर्मल डिलीवरी जो हमारे पास लिटरेचर है, रिसर्च है, उसमें यही लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो माँ बच्चे का ज़्यादा केयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिट्स नहीं होते हैं, ऑपरेशन नहीं हुआ होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वो जल्दी कर पाते हैं, बच्चे को टाइम पे कर पाते हैं, ख्याल रख सकते हैं बच्चे को, और प्लस माँ को भी ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं होता है, इसमें यूट्रस काटना पड़ता है, और फिर माँ को भी 3-4 हफ्ते रिकवर होने में लगते हैं। सर्जरी के जो नुकसानात हैं ओवरऑल, जो बाकी सर्जरीज के नुकसान हैं वैसे इसके भी हैं, तो रिकवरी टाइम भी फिर ज़्यादा है। नहीं, इसमें जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कि जेएसएस की स्कीम के तहत कि 100% हॉस्पिटल डिलीवरीज होनी चाहिए। अब जो हमारी आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो 100% कवर करते हैं, वो सारे जो माएँ हैं उनको वो हॉस्पिटल ही मोबिलाइज करते हैं। वो अस्पतालों में ही आजकल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तकरीबन 100% होती हैं। तो वो चीज़ नहीं है कि गाँव में नॉर्मल डिलीवरी होती है तो शहरों में ज़्यादा, आजकल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ही तकरीबन 100% होती हैं, और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं सिजेरियन सेक्शन की, एक वो गाँव हो या शहर हो, अब आजकल एक जैसा हाल है हर जगह। मैं डॉक्टर समीना बस्सू हूँ, वर्किंग इन एलडी हॉस्पिटल इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि हम अपने माँ बहनों को अवेयर करें कि ये जो सिजेरियन सेक्शन का, आई कैन कॉल इट एज एन एपिडेमिक हो गया है हमारे कश्मीर में पिछले कुछ सालों से, दैट एवरी वुमन वांट्स टू गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन फॉर हर बर्थ। नॉर्मल बर्थ एक नॉर्मल नेचर का एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको हम इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो माँ बहनें हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं।
جو اتنی ایڈوانٹیجز جو ہیں نارمل لیبر کی وہ ساری جاتی ہیں ٹورڈز دا بیبی اینڈ دا مدر. یہ جو ہماری ابھی یوتھ ہے, ینگ ریپروڈکٹیو ایج مدرز, they don't want to go through that process. They don't want to go because you need to have a lot of patience. اس میں جو اچھائیاں ہیں, ایک تو فاسٹر ریکوری ہے نارمل لیبر میں, بیٹر بانڈنگ آف دا مدر اینڈ دا چائلڈ, شارٹ اسٹے ہے, مطلب you can have longer, you can have surgical infections, you can have multiple C-sections, جس کی وجہ سے آگے pregnancies میں بہت مشکل ہوتا ہے. Even it can lead to in later life in osteoporosis, it can lead to uterine rupture, so many things. And also for the baby, جب ایک بیبی نارمل برتھ کینال سے پاس ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے جو لنگس کے لیے لکوڈس ہیں وہ اسکویز اپ ہوتے ہیں. It's better, more viability, chances of more better viability for the child rather than going for cesarean section. So we would like from media to put it forward that it's very good, give yourself a chance to all the young mothers. Hamara youth, young women are all educated, working. Give yourself a chance. It's better for you and better for the baby in the long run. Why they are going for this? Maybe it has become a trend and we somehow in this hospital want to break it. Here the staff, our faculty is all the time pressing to go for this normal labor. And I would ask the mothers of the young women who are in reproductive age, تِمن کٔرِو تھوڑا سا تُہۍ پننہِ جایہِ counsel کہ اَسہِ تہِ چھِ گٔمٕژ normal delivery, تُہۍ تہِ تھٲیِو اَمہِ خٲطرٕ تاو. یہ چھُ واریاہ بیٹر سانہِ سوسائٹی خٲطرٕ, اگلے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے, for their lifespan and overall for general health. And our faculty is trying our best to do that. وۄنۍ یِم ماجہِ بیٚنہِ یِم چھِ گژھان باقین پرایویٹ, ماشاءاللہ باقین پرایویٹ ہاسپٹلن منٛز, تِم چھِ تتہِ پُش کران سیزیرین سیکشن خٲطرٕ. بیٚیہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار چیٖز سٲنِس ہاسپٹلس, ییٚتہِ چھُ ڈاکٹرز کران مانِٹر نارمل لیبر, یُس اکھ ٹیڈیس جاب چھُ, patience, and you have to be very cautious. سون ہاسپٹل چھُ یہِ سٲری چیٖز فراہم کران. سو اس لیے أسۍ چھِ سارنٕے رِکویسٹ کران, اَسہِ چھِ پیرِفریٖزن منٛز تہِ ہاسپٹل, تِم تہِ چھِ تیار آسان نارملی ڈیلوری خٲطرٕ. سون ہاسپٹل چھُ یی ضروٗری امہِ خٲطرٕ. سو أسۍ چھِ تُہنٛدِ مادھیم سۭتۍ رِکویسٹ کران کہِ یِیِن اَسہِ نِش, أسۍ کرو کاونسلنگ تہِ تِمن ینگ مدٲرزن, تُہۍ گٔژھِو نارمل ڈیلوری خٲطرٕ, اینڈ وٹ ایور ہیلپ دے نیڈ, وی ہیو اے برتھ اٹینڈنٹ آلسو. یُتھُے تِمن نارمل ڈیلوری چھِ آسان, تِمن پنُن کانٛہہ چھِ أسۍ انان تِمن سۭتۍ ڈیلوری روٗمس منٛز, تاکہِ تِمن گژھِ تھوڑا کام روزن, تِم ہیٚکن نارمل ڈیلوری اصل پٲٹھۍ کٔرِتھ. دیر آر ملٹِپل فیکٹرز. فرسٹ آف آل یُس سون چھُ ینگر وومن ایج گروپ, أسۍ چھِ سٲری بنیمٕتۍ آز کل گوٗگل ڈاکٹرز. سُہ چھُ اکھ بوٚڑ بار چیٖز. سو پیشنٹ چھُ امہِ ساتہٕ دپان کہِ مےٚ پوٚر یہِ چھُ مے پاے, یِہے چھُ بہتر. دوٚیِم کتھ, أسۍ ونو کہِ سانہِ ینگ جنریشن چھُ تھوڑا برداشت تہِ کم پہن, پین تھریش ہولڈ تہِ چھُ کم, کیازِ اسہِ چھِ واریاہ یِوان ہے تِم چھِ بِچٲرۍ ہسبنڈس یِوان, اسہِ چھِ ہیٚرِ لیبر روٗمس منٛز زنان, سۄ چھِ أسۍ تنگ کران, سۄ چھِ ونان مےٚ چھِ پین طوفان, بہٕ چھس نہٕ ہیٚکان برداشت کٔرِتھ, تُہۍ کٔرِو حظ أمِس سیزیرین. سو یوٗ گاٹ, اکھ چھُ سُہ پین. دوٚیِم چھُ یُس مےٚ ووٚن, اکھ سوشل کاز, پننہِ ماجہِ ہیٚکن پننٮ۪ن کورٮ۪ن کٔرِتھ کہِ تُہۍ کٔرِو سا اتھ خٲطرٕ, یوٗ گو فار اٹ. ژوٗرِم کتھ چھِ, اٹس آل اباؤٹ مینٹل گیم. یوٗ ہیو ٹو بی مینٹلی ریڈی. اف یوٗ آر گویِنگ تھروٗ لیبر, keep in that view that you are going through a very beautiful process. Don't try to break that. سُہ گوٚو پتہٕ ییٚلہِ کانٛہہ کامپلِکیشن ایز اے کنسلٹنٹ چھُ نِوان انچارج ڈاکٹر, أمِس چھِ بیبی چھِ کینٛہہ پرابلم یا مدر چھِ, that is their call. So let it leave that to the doctor.